वो एक व्रत होता है ना जिसमें माताएं चलनी में पति का मुंह देखती है। अरे कौन सा व्रत है जी? करवा चौथ। उस दिन माताएं कुछ खाती पीती नहीं है। काय के लिए करते हैं उस दिन का व्रत? पति की है लंबी उम्र के लिए। अच्छा, तो तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र हो जाती है? अरे बोलो तो सही, हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र लंबी नहीं होगी। शिव पुराण की कथा कहती है तुम्हारे मीठे बोलने से पति की उम्र लंबी हो जाती है। प्रणाम गुरुजी। प्रदीप मिश्रा शिहोर वाले ने अभी कोई वक्तव्य दिया है कि शिव पुराण के माध्यम से स्त्रियों के द्वारा जो व्रत किया जाता है करवा चतुर्थी का, उसके द्वारा पति की आयु लंबी नहीं होती है, जबकि केवल उनके मीठा बोलने से उस प्रकार उनकी आयु बढ़ती है। तो इस प्रकार का कोई शास्त्रीय विधान आप बताएं। देखिए, प्रदीप मिश्रा के वक्तव्यों पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान तो नहीं देता, क्योंकि वो व्यक्ति शास्त्र के नहीं है। वही बात हुई, शास्त्र के संदर्भ में कहने का अधिकार केवल उन जनों को है जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा को परिश्रम पूर्वक पढ़ा, समझा और आचरण में अनुसरण में लाए। अब संसार में कुछ व्यक्ति हैं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े ही नहीं, तो अगर वो बात कुछ कहें तो समझ में आती है कि चलो जानते ही नहीं। कुछ लोग हैं जिन्होंने पढ़ा तो अवश्य, किंतु उन्होंने शास्त्र में पूर्णता को प्राप्त नहीं की, वो पढ़ने के बाद भी उस पर अधिक परिश्रम नहीं की। और सबसे विडंबना वाली स्थिति में आते हैं प्रदीप मिश्रा जैसे लोग, जो स्वयं पढ़े तो नहीं किंतु अज्ञानी होकर भी बड़े आसन पर बैठ गए और अपने अज्ञान का संक्रमण बाकी लोगों में भी फैला रहे हैं। तो जहां तक मैंने इस व्यक्ति का वक्तव्य देखा है, सर्वप्रथम मैं इस व्यक्ति को यह चुनौती देता हूं कि शिव पुराण की कथा का इसने जो नाम लिया है उसमें यह व्यक्ति स्पष्ट करे। शिव पुराण भी दो प्रकार की है, शिव पुराण में ही वर्णन है, सप्त संहितात्मक और द्वादश संहितात्मक। लघु और बृहद भेद से वही है, बस लघु बृहद भेद से सप्त संहितात्मक और द्वादश संहितात्मक शिव पुराण होते हैं। तो शिव पुराण के कौन सी संहिता के किस अध्याय के किस श्लोक में यह इस व्यक्ति को लिखा हुआ मिल गया कि व्रत उपवास करने से पति की आयु लंबी नहीं होती? यह व्यक्ति प्रमाणित करे, शिव पुराण का नाम लिया है तो। या यह कहाँ लिखा है कि तुम केवल मुस्कुरा दो तो पति की आयु लंबी हो जाएगी, क्योंकि पति भगवान को कहता है कि मेरी आयु लंबी हो गई। ये व्यक्ति की नितांत मूर्खता है और लोगों को इस व्यक्ति के पाखंड से बचना चाहिए। करवा चौथ, जिसको संस्कृत में करक चतुर्थी कहा जाता है, वह पूर्ण शास्त्रीय व्रत है और उस व्रत का वर्णन नारद पुराण में मिलता है। मेरे पास नारद पुराण के कुछ श्लोक अभी उपलब्ध हैं। नारद पुराण के पूर्वार्ध के 113वें अध्याय में वर्णन है करक चतुर्थी का, और उसमें कहते हैं करक चतुर्थी का वर्णन में कहते हैं उसमें, चतुर्थ्याम कार्तिके कृष्णे करकाक्षं व्रतं स्मृतं स्त्रीणामेवाधिकारोत्र तद विधान उदीर्यते। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करक संज्ञक व्रत, जो करक चतुर्थी या करवा चौथ हिंदी में हो गया, उसमें स्त्रियों का ही केवल अधिकार है। अब उसका विधान बताते हैं, ऐसा उपदिष्ट कर रहे हैं ग्रंथकार। फिर कैसे कहा कि कैसे भगवान गणेश की पूजा करे, स्नान ध्यान करके स्त्री श्रृंगार करे। उसके बाद 11 करक पात्रों में, जिसमें मिट्टी का पात्र भी करक संज्ञक आता है, उसमें भगवान को पूर्ण करे, फिर भगवान की पूजा करे, फिर सौभाग्यवती स्त्रियों का, ब्राह्मणों का, जैसा जिसके पास सामर्थ्य हो वैसा पूजन करे। रात्रि के समय जब चंद्रमा का उदय हो तो विधिपूर्वक उनको अर्घ्य प्रदान करे और मीठे वस्तु का आहार करके व्रत को पूर्ण करे और जल से अथवा दूध से भर के करक का पात्र का दान करे। इस प्रकार से 16 अथवा 12 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। एतत् कृत्वा व्रतं नारी षोडश द्वादशाब्दकम् उपायनं विधायाथ व्रतम् एतद् विसर्जयेत्। फिर इस व्रत का उद्यापन कर सकती है। और यदि सामर्थ्य हो तो उद्यापन नहीं करना चाहती हो तो आगे भी जीवन पर्यंत इसको कर सकते हैं, इसमें भी दोष नहीं है। यावत् जीवन तुवा नार्या कार्यं सौभाग्यवांछया, सौभाग्य की कामना से, तो पति की दीर्घायु होगी तभी तो स्त्री सौभाग्यवती कहलाएगी ना। व्रतेनायन सदृशं स्त्रीणां सौभाग्यदायकं विद्यते भुवनेष्वन्यत् तस्मात् नित्यमिति स्थितिः। प्रदीप मिश्रा कान खोलकर सुने इस बात को, जो यह भ्रम फैला रहा है कि व्रत उपवास करने से पति की दीर्घायु नहीं होती। और शिव पुराण का नाम ले रहा है यह पाखंडी। शिव पुराण में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, मुझे तो नहीं मिला, अगर तुम्हें मिला तो तुम बता दो। नारद पुराण से हमने प्रमाण दिया। अब वामन पुराण का संदर्भ व्रतराज ग्रंथ में मिलता है, जहां भगवती द्रौपदी जी ने
दीर्घायुष्य सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति के दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए अर्जुन परक यह व्रत किया है। जब अर्जुन इंद्रनील पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाते हैं, इंद्रकील पर्वत पर, उसमें कहते हैं अर्जुने तु गते तप्तु इंद्रकील गिरिम प्रति विषण्ण मानसा सुब्रुद् द्रौपदी समचिंतयत् अहो किरीटिना कर्म समारब्धम सुदुष्करम बहवो विघ्न कर्तारो मार्गे वै परिपंथिनः। द्रौपदी जी ने देखा कि मेरे स्वामी अर्जुन भगवान शिव से पाशुपतास्त्र लेने के लिए, तपस्या करने के लिए गए हैं, वहां बहुत विघ्न आएंगे, उनके ऊपर बहुत आक्रमण होंगे, संकट आएंगे, तो मेरे पति की आयु दीर्घ हो, लंबी हो। इसीलिए द्रौपदी जी ने फिर करक चतुर्थी का व्रत किया है और यहाँ पर भगवती इंद्राणी की उन्होंने पूजा की है। और भगवती इंद्राणी ने फिर क्या कहा, तेन ते व्रत दोषेण स्वामी लोकांतरम गतः इदानीं कुरु यत्नेन करक व्रतमुत्तमं पतिं ते जीवयिष्यामि व्रतस्यास्य प्रभावतः। इस प्रकार से भगवती इंद्राणी का और जो कथा आप लोग सुनते हैं, जो लीलावती का और वीरावती का जो वृत्तांत है, उसका जवाब वीरवती भी है, वीरावती भी नाम है, लीलावती वीरवती का जो वृत्तांत है कथा में, उसका वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण। फिर उपदिष्ट करते हैं द्रौपदी जी को कि तुम करवा चौथ का व्रत करो। ये व्रतराज ग्रंथ में वामन पुराण के संदर्भ से दिया और नारद पुराण का श्लोक में आपको बता चुका हूँ। तो करक चतुर्थी, करवा चौथ शास्त्रीय व्रत है। इसको करने से पति की आयु लंबी होती है।